Hey guys, this is Surasoni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. So friends, in today's session I am going to discuss with you what is चार्ल्स लॉ with the help of बेस्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ होता क्या है एग्जाम्पल के मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फ्रेंड्स लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज़ द टेक्सचुअल डेफिनेशन। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या है चार्ल्स लॉ का। तो मैं अगर टेक्सचुअल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अभी मैं चार्ल्स लॉ की बात करूँ तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो हमें क्या होता है उस प्रेशर का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी हमें उसका फोर्स हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट प्रेशर है। तो अगर किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद अगर हम उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं सिंपल वर्ड में चार्ल्स लॉ अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे जैसे किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा गैस जो है बहुत सारे स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो बेसिकली चार्ल्स लॉ होता क्या है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी गैसियस सिस्टम का तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी गेट रिड्यूस्ड। चलिए अभी हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बात किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ऑल राइट। तो एटमॉस्फेयर में मैंने बताया कि आपको प्रेशर जो है वो 1 एटीएम है, दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि कांस्टेंट है, जिसका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। हमें मालूम नहीं पड़ता कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर है जो हमारे ऊपर क्या है, वो हमें प्रेशराइज करता है, तो हमें हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसके लिए उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। देखिए चलिए अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है, बीच पे क्या होता है, अगर हम लोग जूहू चौपाटी पे जाते हैं मॉर्निंग में तो क्या होता है, वहाँ पे ठंडक होती है। ठंडक होती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और घरों में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स कम होते हैं, क्योंकि सब मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या होते हैं, बीच पे निकले हुए होते हैं जॉगिंग करने के लिए मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है, पब्लिक जो होती है वो छोटे से बीच पे क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून पे क्या होता है, उसी बीच पे आपको पॉपुलेशन जो है रेयर दिखाई देगा, एक दो लोग ही आपको दिखाई देंगे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या हो, नंबर ऑफ़ पीपल्स क्या होते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने अपने काम पे, ऑफिस में, घर पे। तो पीपल जो है वो लार्ज लार्ज स्पेस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसकी मदद से, और शाम को क्या होता है, इन इवनिंग वापस क्या होता है, बीच पे क्या हो जाती है, ठंडक आ जाती है, और नंबर ऑफ़ पीपल्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं बीच का मज़ा लेने के लिए। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे हमने पीपल को गैस मॉलिक्यूल समझ लिया है, ऑलराइट, और हमने यहाँ पे टेम्परेचर कंसीडर किया है बीच का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे टेम्परेचर कम रहता है बीच पे, उस टाइम पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ पीपल्स हाई होते हैं बीच पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बीच का, नंबर ऑफ़ पीपल्स जो बीच पे थे मॉर्निंग में वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑफिसेस में, घरों में, और अपने अपने कामों पे। तो क्या हो जाता है, पीपल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और शाम को क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, वॉल्यूम जो होता है वापस से डिक्रीज़ हो जाता है। नंबर ऑफ़ पीपल जो होता है बीच पे वापस आ जाते हैं, ऑफिस से, घर से सब निकल के बीच पे आ जाते हैं, ऑलराइट। तो आई होप फ्रेंड्स
कि आपको इस एग्जाम्पल के मदद से चार्ल्स लॉ होता क्या है एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें चार्ल्स लॉ को, तो हम कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ऑलराइट, तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑलराइट, तो अभी हम क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K2 ले सकते हैं। K2 जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने K2 ले लिया। अभी हम इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे V बाय T इक्वल्स टू K2 मिल जाएगा। लाइकवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2 इक्वल्स टू V3 by T3 equals to K2. Alright friends, so thank you very much friends for watching this video till end. Thanks a lot. I hope you have found this video useful. Please, if you like this video, please like and subscribe the ChemStar. Keep watching, keep learning.